नहीं, मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बायादगार बुलंद इकबाल एक टूर्नामेंट आईपीएल की तर्ज पर एमपीएल रखा गया और अभी तक मालेगांव शहर में जितने टूर्नामेंट हुए उसमें सबसे कामयाब टूर्नामेंट ये माना गया कि मालेगांव शहर के नौजवान और दिगैर तबका लगभग 1.5 महीने से मुसलसल यहाँ आ रहा है, क्रिकेट देख रहा है और मालेगांव शहर की 10 टीमें 11 खिलाड़ियों की यहाँ पर शामिल हुई जिन्होंने क्रिकेट खेला। और आज जो है फाइनल भी बड़ा दिलचस्प था जिसमें आखिरी गेंद तक मैं कहूँ कि मैच गया और उसके बाद हबीब लॉन्च जीती, वो काबिल मुबारकबाद है। एक बात ये थी कि इतने लंबे वक्त तक टूर्नामेंट चलने से नौजवान खेल की तरफ आता है, क्रिकेट की तरफ आता है तो वो दूसरी बुराइयों से बचता है। हमारा भी मकसद बुलंद इकबाल के नाम से इस टूर्नामेंट को रखने का यही है कि नौजवान जो है वो खेल में और दूसरी एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी ले और इसी क्रिकेट या दूसरे किसी ज़रिए से हम नौजवानों तक बात पहुंचा सके कि वो सियासत में दिलचस्पी लें और सियासत में आए। हम पीछे गौर कर रहे हैं, हम अभी कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की जानबूझकर कि सियासत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अवामी खिदमत अलग अलग फील्ड में जिस तरह से की जा सकती है किसी और फील्ड से नहीं की जा सकती, मगर कुछ वक्त से सियासत को इस शहर में मायूब समझा जाने लगा। पीछे जो लोग थे क्यों मायूब समझा गया वो अभी कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन सियासत कोई मायूब चीज़ नहीं है। नौजवानों ने इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए, वो अपनी अपनी फील्ड में काम काज भी करें, मगर शहर का जो हाल हो गया है इसको सही तरह से शहर को डेवलप करने के लिए आज दूसरे शहरों को देखने के बाद हमें जो एहसास होता है तो कहीं ना कहीं नौजवान लोगों को आगे सियासत में आना चाहिए और हम इसीलिए नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं कि वो किसी के भी साथ जाएं, अच्छा बुरा वो सोचें, मगर सियासी एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी लेना चाहिए। इसी नज़रिए को सामने रखते हुए, इसी बात को सामने रखते हुए हमने ये टूर्नामेंट भी किया और मैं मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम ही लोगों को, सदर आमीन अंसारी और उनके साथ जो भी लोग रहे इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए बड़ी मेहनत की, उन्होंने सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ये टूर्नामेंट का आगाज़ साथ ही बुलंद इकबाल मालेगांव प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ था जनवरी में। वो पहले बिडिंग कराई गई थी, 3 दिसंबर को इसकी बिडिंग रखी गई थी। जिस तरह से आईपीएल में प्लेयर्स बिकते हैं, नीलामी होती है, उसी तर्ज पे ये टूर्नामेंट था। 10 फ्रेंचाइजी जो मालेगांव के मशहूर फर्म के मालिक हैं जो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, उन्होंने 10 टीमें खरीदी थी। उनको हम एक आइकॉन प्लेयर दिए थे और वो आइकॉन प्लेयर और ओनर मिलकर पूरे 15 की टीम उन्होंने बिडिंग में जो 3 दिसंबर को हुई थी उसमें खरीदे थे। उसके बाद इसका आगाज़ जो है 28 दिसंबर को हुआ इस टूर्नामेंट का आगाज़, और 28 दिसंबर से आज 28 जनवरी पूरा 1 महीना ये टूर्नामेंट चला है। पूरी 10 टीमों को राउंड एंड रंबल तर्ज पे उनको आपस में ही मैचेस खेलने थे। एक टीम को 9 मैच खेलना था, लीग मैच 9 मैच थे, उसमें से 6 टीमों को हमने क्वालिफाई किया था। जिस तरह से बिग बैश लीग में होता है ऑस्ट्रेलिया का, 10 टीमों में से 6 टीमों ने क्वालिफाई किया था। उनमें फिर एलिमिनेटर और क्वालिफायर राउंड के बाद जो आखिर में जो 2 टीम बची, आज हबीब लॉन्स और एफआई स्पोर्ट्स, उनके दरमियान में फाइनल हुआ है। तो मैं इस टूर्नामेंट की कामयाबी का सबसे पहला श्रेय तो जो कमेटी थी, जो हमारे काम करने के जो मेंबर्स थे यहाँ पे, उनमें से यासीन हीरो हैं, आमिर निम्बर है, मुजम्मिल पम्मीले हैं और नासिर जमाल है, जुल्फ़िकार है, आमीन सेठ, उसके बाद फिर इरफान टोच्चे आते हैं और ग्राउंड पे जो बहुत सारे मेंबर थे उनका नाम लेने के लिए पूरी लिस्ट एक है, उनका मतलब शुक्रिया अदा करूंगा मैं। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज टूर्नामेंट जो है इतनी कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। और दूसरे जो ओनर्स जो थे 10 फ्रेंचाइजीज़, तो उनका भी यहाँ पर शुक्रिया और इस्तकबाल करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर ये टूर्नामेंट सक्सेस नहीं होता है। जिस तरह से उन्होंने पूरे 9 मैचेस में अपनी पेशेंस, सब्र दिखाया और मैच जीते, तो उन्होंने हमारी हौसला अफजाई भी की, प्लेयरों की हौसला अफजाई भी की। और पूरे जिन टीमों ने क्वालिफाई नहीं किया, उनके ओनर्स, उनके प्लेयर्स भी जो है बरोबर यहाँ पर आकर अपना कुछ ना कुछ ताउन देते रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और लास्ट में जो टीम फाइनल जीती है, जिस तरह से मतीउल्लाह भाई ने
एक ऐलान अनाउंसमेंट किया है कि पूरे कमेटी मेंबर्स को, स्पॉन्सर्स को और दोनों टीमें जो है फाइनल पहुंची है तो उनको दावत का नज़्म किया है। और इसी तरह से बहुत से मतलब हम कमेटी मेंबर्स को हर ओनर्स ने दावत में मदऊ किया है। उनका भी मतलब ये दिखता है कि किस तरह से क्रिकेट को यहाँ पर फ़रोग़ मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह से फ़रोग़ मिलेगा। इससे बेहतर कराने की कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह आगे भी। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन सेठ के रहते हुए और पूरे जो जितनी भी टीमें हैं यहाँ पर सब किसी न किसी को मतलब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पर आने के बाद वो ये फ़र्क नहीं करते हैं कि मैं इस पार्टी से, मैं उस पार्टी से। ग्राउंड पर आने के बाद सब एक दूसरे से, एक ही टीम में अलग अलग पार्टी के मानने वाले भी हैं, एक ही टूर्नामेंट में सब अलग अलग पार्टी के टीमें भी रहती हैं, लेकिन आज तक ग्राउंड पे इस तरह से कभी भी फ़र्क नहीं किया गया है और ना आगे इंशाअल्लाह ऐसा मतलब किसी भी दिल और दिमाग में आने की कोई गुंजाइश है। और दूसरा जो इनाम था तो वो मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शान हिंद साहिबा की तरफ से था, जो 61,000 और 41,000 था, तो उनकी तरफ से कैश इनाम रखा गया था। फिर दूसरा जो मैन ऑफ द सीरीज़ थी और नवाब बेकरी फ़ारूक भैया की तरफ से थी, वो सितारा टीम के खुद भी प्लेयर रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे ज़िंदा दिल इंसान है वो। उसके बाद बेस्ट बैट्समैन में इफ्तिखार मेट्रो MCC के प्लेयर हैं, वो मेट्रो गोल्डन उनका फर्म है, उनकी जानिब से 3,000 रुपये था बेस्ट बैट्समैन। बेस्ट बॉलर में अतीक भैया हैं जो इस टूर्नामेंट में मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, खेले भी हैं। बेस्ट बॉलर उनकी जानिब से था 3,000 रुपये। ऑल वेल कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं वो, अतीक इंजीनियर। और तीसरा था बेस्ट विकेट कीपर, ये रखा गया था अमानत जो नूर इस्लाम में खेलते हैं ऐसे भी, और इसमें हाजी आलीशान के प्लेयर थे वो, उनकी जानिब से बेस्ट विकेट कीपर 3,000 रखा गया था। बेस्ट फील्डर जो है वो रिजवान भाई जो लाइन में खेलते हैं मेरे साथ, उनकी जानिब से 3,000 था बेस्ट फील्डर। और उसके इमर्जिंग प्लेयर जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनका इनाम रखा था सादिक बा मुंशी खानावाल वालों ने 3,000 रुपये। मैं इन सभी स्पॉन्सर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह से उनको भी एक प्लेयर्स को हौसला अफजाई मिलती है और शान हिंद साहिबा और मुस्तकीम डिग्निटी साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया है। और जिस तरह से उन्होंने अभी ऐलान किया है तो हमें उम्मीद है कि और आगे इससे बढ़कर हमें सपोर्ट मिलेगा और इससे और हमको शुक्रिया का मौका मिलेगा उनको शुक्रिया अदा करने का। और फिर से एक बार मैं जो इस कमेटी में इस ग्राउंड पर जिन्होंने मेहनत की है उसमें सबसे आगे यासीन हीरो हैं, आमीन निम्बर हैं, मुजम्मिल पम्मीले हैं, जुल्फ़िकार जुल्फ़ी है, आमीन निम्बर के भाई फैज़ हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि ग्राउंड में जब अच्छा दिखता है तो ग्राउंड की रौनक बढ़ती है। उससे फिर मैच के अलावा भी जो सपोर्टर्स हैं जो दिखते आते हैं तो उनका हुजूम लगा रहता है, सिर्फ ग्राउंड अच्छा दिखने की वजह से।
है।